दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक चौहान सर में। आशा करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। दोस्तों यह हमारे चैनल द्वारा प्रारंभ की गई अंतर्राष्ट्रीय संगठन सीरीज का 5वां भाग है। इसमें हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। यह वीडियो MPPSC और व्यापम की परीक्षाओं हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अतः इसे अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड का अर्थ जान लेते हैं कि ट्रेड होता क्या है। तो ट्रेड का अर्थ होता है दोस्तों व्यापार। व्यापार क्या होता है? तो दोस्तों जब आप किसी व्यक्ति या देश के साथ वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते या बेचते हो तो उसे व्यापार कहा जाता है। इसमें सेवाएं और वस्तुएं दोनों होती है। यह व्यापार दो प्रकार का होता है, इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है इसे। इसका अर्थ होता है घरेलू व्यापार। और दूसरा होता है इंटरनेशनल ट्रेड, इसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दोस्तों इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है होलसेल अर्थात थोक बिक्री और दूसरा होता है रिटेल मतलब कि खुदरा व्यापार। दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में तीन प्रकार के होते हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड। पहला होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आप अपनी देश में निर्मित चीज़ों को बाहर के देशों के साथ व्यापार के लिए बेचते हो या विक्रय करते हो। इसके बाद होता है दूसरा दोस्तों इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट दोस्तों आपको नया शब्द लगेगा। इसमें क्या होता है कि इसमें अगर आप वस्तुओं को बाहर से अर्थात देश के बाहर से आयात करते हैं और आयात करने के बाद उसमें प्रोसेस करके अगर आप उसी चीज़ को कुछ नई चीज़ बना करके वापस विदेश में बेचते हो तो इस प्रकार का व्यापार इंटरपोर्ट व्यापार कहलाता है। दोस्तों तीसरा जो व्यापार है वो है इम्पोर्ट अर्थात आप बाहर से देश के बाहर से किसी वस्तु को आयात करें और देश में उसे बेचें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको व्यापार का सामान्य सा अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन के इतिहास के बारे में। दोस्तों हमने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बारे में पिछले वीडियो में बात की थी। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो कि 7 जुलाई 1944 को हुआ था, इसमें 44 देशों ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक अर्थात IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी। साथ ही इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ITO के गठन की भी बात की गई थी, परंतु इसकी स्थापना नहीं हो पाई थी क्योंकि अमेरिका इसकी स्थापना के पक्ष में नहीं था। इसके स्थान पर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड या GATT गेट की स्थापना की गई थी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गेट की। देखिए दोस्तों WTO से पहले जो स्थापना की जाने वाली थी वो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाने वाली थी ITO की, पर वो हो नहीं पाई। तो किसकी स्थापना हुई दोस्तों? GATT गेट की, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी स्थापना हुई 30 अक्टूबर 1947 को। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया गया। साझेदार देश देखो दोस्तों, यहाँ पे सदस्य देश नहीं लिखा है, यहाँ पे साझेदार देश लिखा है क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहे हैं, संगठन नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर बन रहा है एक एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में जो साझेदार देश थे वो थे 23। इसका मुख्य कार्य देखा जाए तो टैरिफ बैरियर को हटाना। टैरिफ बैरियर होता क्या है दोस्तों? तो टैरिफ बैरियर वो होता है जब आप दूसरे देश से किसी वस्तु को आयात करते हैं तो अपने देश द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है उसे टैरिफ बैरियर कहा जाता है। और अगर आप अपने देश से किसी दूसरे देश को वस्तुएं बेचते हो तो भी जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ बैरियर कहा जाता है। इसका सामान्य सा कार्य हो गया टैरिफ बैरियर को हटाना, उसको कम से कम करना, जिससे कि दो या दो से अधिक देश आपस में व्यापार सुगमता से कर सकें। अगला है दोस्तों इसमें एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को नहीं रखा गया, केवल वस्तु व्यापार के लिए ही इसको बनाया गया था अर्थात सेवाओं के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी, एग्रीकल्चर के लिए नहीं था कोई नियम और ना ही टेक्सटाइल के लिए था।
तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने देखा कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ, उसके बाद में 1947 में गेट की स्थापना हो गई। इसके बाद में जो हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए एक और सम्मेलन हुआ 1948 में हवाना में, जिसे हवाना सम्मेलन भी कहा जाता है। दोस्तों हवाना कहाँ है? तो क्यूबा में है। इसमें एक चार्टर लाया गया जिसमें हवाना चार्टर, जिसे हवाना चार्टर कहा गया। इसमें आईटीओ के गठन के लिए बात की गई थी। इस सम्मेलन में 56 देशों ने भाग लिया था और 53 देशों ने इसके पक्ष में हस्ताक्षर किए, परंतु अमेरिका ने इसमें असहमति जताई और इसकी स्थापना पर अड़ंगा लगा दिया दोस्तों। तो इसलिए आईटीओ फिर से स्थापित होते होते रह गया। दोस्तों आगे बात करते हैं हम उरुग्वे राउंड पे। दोस्तों राउंड क्या होता है? उरुग्वे एक जगह है, देश का नाम है, और राउंड जो है, राउंड जो होता है वो एक समझौते के तहत कितने समय तक वो समझौता रहेगा उसको हम लोगों ने राउंड कह दिया। तो दोस्तों गेट था, गेट ने कुछ समझौते किए थे, उस समझौता की जो समय सीमा होती है उसे राउंड कहा जाता है। तो ये हम लोग 8वें राउंड की बात कर रहे हैं, उरुग्वे राउंड, जो 1986 में हुआ और 1986 से लेकर के 1954 तक ये चला। इसमें क्या समझौते हुए ये देखते हैं। गेट के में सर्विस, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को भी जोड़ दिया गया। देखें दोस्तों, हम लोगों ने पीछे बात की थी कि गेट में जो है सर्विस, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल नहीं है, तो बाद में इसे जोड़ दिया गया। नए संगठन की आवश्यकता की बात की गई। देखिए गेट अपने आप में पूर्ण नहीं था, इसलिए नए संगठन की आवश्यकता महसूस हो रही थी और गेट की जगह पर नए संगठन की स्थापना की बात की जा रही थी। तो आगे चलते हैं दोस्तों। फाइनली क्या हुआ, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में ही रखा गया। इसके वर्तमान सदस्य जो हैं 164 हैं। प्रबंधक निदेशक जो है वर्तमान में रोबर्टो एजेवेडो है, जो ब्राज़ील से हैं। इसकी स्थापना के वक्त जो सदस्य संख्या थी वो 123 थी और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। दोस्तों WTO की स्थापना जो हुई थी वो मोरक्को सम्मेलन में हुई थी। मोरक्को का एक शहर है मराकस, तो इसे हम याद रख सकते हैं कि इसे मराकस सम्मेलन की देन भी कह सकते हैं और मोरक्को सम्मेलन की भी देन कहा जाता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इस संगठन में मंत्री स्तर की बैठक प्रत्येक 2 वर्षों में होती है। तो हम लोग देखते हैं पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो पहली बैठक हुई थी सिंगापुर में 1996 में। उसके बाद में 2017 में लास्ट बैठक हुई थी जो कि ब्यूनस आयर्स में हुई थी, और आगामी जो बैठक होने वाली है 12वीं, वो 2021 में होने वाली है नूर सुल्तान नामक स्थान पर, जो कि कजाकिस्तान में है। दोस्तों अब हम बात करते हैं WTO के मौलिक सिद्धांत या प्रिंसिपल के बारे में। मुख्य रूप से WTO के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। इसमें सबसे पहला आता है रेसिप्रोसिटी, अर्थात 2 देशों का आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए ट्रेड बैरियर को कम किया जाए, न कि बढ़ाया जाए। ठीक है दोस्तों, ट्रेड बैरियर क्या होता है ये हम लोगों ने पहले ही जान लिया है, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेसिप्रोसिटी मतलब कि 2 देशों के बीच में ट्रेड बैरियर को कम करना। ठीक है, अगला है, दूसरा है दोस्तों मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिसे हम MFN भी कहते हैं। इसमें कोई देश जब किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो उसे व्यापार को बढ़ाने के लिए उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे देता है, जिससे वो ट्रेड बैरियर को कम करे और दूसरे देशों के साथ उसी दर पर टैक्स रखना होता है। यह नियम है दोस्तों। जैसे कि भारत का जो मोस्ट फेवरेट नेशन है वो है पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए उसे कम दर पर ट्रेड मतलब जो बैरियर है उसे कम करके व्यापार करता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अगर भारत अगर जापान के साथ व्यापार करेगा तो उसे ट्रेड बैरियर उतना ही रखना पड़ेगा, उससे अधिक नहीं रख सकता। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगी बात। फिर से समझ लेते हैं। अगर देख लीजिए भारत पाकिस्तान के साथ 20% टैक्स बैरियर पर काम करता है, व्यापार करता है, वो वही दूसरे देश जापान के साथ 35% पर व्यापार करता है, तो भारत ऐसा नहीं कर सकता। उसे जापान के साथ भी 20% टैक्स पर ही व्यापार करना होगा। तीसरा सिद्धांत है दोस्तों नेशनल ट्रीटमेंट। इसमें कोई भी देश अपने घरेलू वस्तु और बाहरी वस्तुओं को एक समान दर्जा देगा, अर्थात जो बाहर की वस्तुओं से
अधिक मूल्य पर नहीं खरीदेगा, ठीक है, यहाँ की जो वस्तु हैं और बाहर की जो वस्तु हैं उसको समान दर्जा देगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने WTO के बारे में परीक्षा के दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन सब पर बात की है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो हमारा जल्द आएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।